जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। अब शायद ये बात का पता चल रहा है कि जो संतों के साथ हो रहा है, सनातनियों के साथ हो रहा है, जो प्रयागराज में माघ मेले में हमारे भगवान शिव के स्वरूप शंकराचार्य के साथ हो रहा है, उनके शिष्यों के साथ हो रहा है, उनके बटुकों के साथ हो रहा है, संत समाज के खिलाफ हो रहा है। और वृंदावन में जैसे वहां भी उसी प्रकार से श्रद्धालुओं की, सनातनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, ये बहुत आश्चर्य की बात थी, वास्तविकता में बहुत आश्चर्य की बात थी कि भारतवर्ष जहां पे 85% हिंदू रहते हैं, वहां पर यह तो बहुत आसान था कि 85% लोगों को 15% लोगों का डर दिखा के सत्ता में बैठा जाए। और ये अच्छी रणनीति भी उनके लिए हो सकती थी कि 15% अल्पसंख्यकों के वोट पे सारे विपक्षियों पे टारगेट बना के गोदी मीडिया के माध्यम से 85% लोगों को भड़काकर और उन्हें डर में रख के चुनाव जीता जाए। लेकिन जब देखिए, पहले होता क्या है कि जब आप जहर घोलते हैं, जब घृणा घोलते हैं, तो उसको रोक पाना उसी प्रकार से मुश्किल हो जाता है जैसे आग लगाकर उसको रोक पाना, पानी के वेग को तोड़ पाना। क्योंकि जो पानी है वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है, पहाड़ों को भागे ले जाता है। आग जो है सब कुछ जला के खाक कर देती है, फिर उगती। लेकिन उसको लगाना तो बहुत आसान है, छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये डर हम जैसे लोग बता रहे थे कि देश के लिए ये अच्छी रणनीति नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, कि हम 142 करोड़ लोगों में भेद डाले, विद्वेष डाले, धर्म को धर्म से लड़ाए, जातियों को जातियों से लड़ाए, क्योंकि इससे देश का नुकसान होगा, हमारी भारत माता का नुकसान होगा। लेकिन चलिए, हमारी बात नहीं सुनी गई। 80-20 की बात की गई, बटेंगे तो कटेंगे की बात की गई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा फैलाकर बहुसंख्यकों को एकत्रित करके हिंदू राष्ट्र का नारा देके चुनाव जीते गए, चुनाव आयोग के माध्यम से भी जीते गए। लेकिन ये लहर रुकने वाली नहीं थी, ये लहर आगे बढ़ती चली गई। लेकिन अब जिस प्रकार से प्रयागराज के अंदर हुआ, आपने देखा कि वहां डीएम साहब खुद, सतुआ महाराज एक संत हैं, उनके घर में गए, उनके आश्रम में गए, वहां जाके उनके चूल्हे पे रोटी सेकी। मैंने उन्हें गुड ह्यूमर में रखने का प्रयास किया, इसलिए कि जो सतुआ महाराज है वो योगी आदित्यनाथ जी के बड़े करीब हैं। और अगर सतुआ महाराज उनके आगमन पे आ जाते हैं तो जिला अधिकारियों पे कोई गाज नहीं गिरती योगी आदित्यनाथ की, इसलिए उन्होंने सतुआ महाराज जी के यहाँ जाके चूल्हे पे रोटी सेकी। लेकिन चलिए, वो अच्छी बात है, कर लिया आपने। लोगों पे, कांवड़ियों पे फूल बरसाना, ठीक है, कर लिया। वर्दी पे के पैर छू लिए, चलिए, कर दिया। लेकिन लोगों के कान तब खड़े हुए जब ये देखा गया कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों के शंकराचार्यों के साथ उसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार होने लगा। उनकी को पालकी को रोका जाने लगा, जबकि पालकी में और रथ में अंतर है। पालकी होती है जो श्रद्धालु भक्त अपने गुरु को अपने कंधे पे ले जाते हैं। तो शंकराचार्य की परंपरा है, उनके शिष्यों ने उनको अपनी पालकी में ले गए, लेकिन उन्होंने, पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको रोका कि आपको पैदल चलना होगा। जबकि हो सकता था कि सदाशयता दिखाते हुए, शांति बनाए रखने के लिए, सनातन धर्म के लिए उनको पालकी में ले जाने दिया गया होता और उनको स्नान कर दिया होता तो इतना बवाल न मचता। लेकिन प्रशासन ने ना उनकी पालकी को रोका, बल्कि उनके भक्तों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उनके बटुकों को पुलिस थाने ले जाया गया, बताया गया कि उनकी शिखाओं को खींचा गया, उनके यज्ञोपवीत को नोचा गया, उनकी पिटाई हुई। तो उससे सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग थे उनके मन को आघात पहुंचा, और उसके बाद सनातनियों को भी बीच से मार दिया गया। कुछ ऐसे लोग थे, 5-6 लोग, जो पहुंच गए जहां शंकराचार्य अपने आश्रम के बाहर बैठे हुए हैं, हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, और वहां जाके उन्होंने बुलडोजर बाबा की जय ऐसे लगाई जैसे वो शंकराचार्य के बटी को बुलडोजर से गिरा देंगे। अब ये मानी बात है कि सनातन धर्मियों पे इस पे एक विरोध की लहर उठनी सब बिल्कुल स्वाभाविक थी, और वो हुआ।
अच्छा, इसके बाद फिर वृंदावन के अंदर ये हुआ कि वहां भी संतों के ऊपर इसी प्रकार के आक्रामक प्रहार हुए, सब कुछ हुआ। अब सवाल उठता है कि ये योगी आदित्यनाथ ही इतने पुराने संत और इतने सनातनी योगी होने के बावजूद वैसा काम क्यों कर रहे हैं, और ये करने पे वो इस प्रकार की अनुमति क्यों दे रहे हैं। और सनातन धर्म जो उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, सवर्ण ब्राह्मण समाज जो उनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, ठाकुर समाज, वैश्य समाज जो सनातन धर्म को और शंकराचार्य को अपना गुरु मानता है, उनको अपने विरुद्ध करने के लिए क्यों उतारूं। अब इस पे सोचना बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो जब ये सोशल मीडिया का मैंने सर्च किया तो मुझे ये पता चला कि ये रणनीति शायद आरएसएस ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने बताई है, जिसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और उनका ये कहना है कि जो उन्होंने स्वयंभू शंकराचार्य और महामंडलेश्वर और जगत गुरु खड़े किए हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाए, इन शंकराचार्यों को रिप्लेस कर दिया जाए उनके द्वारा, और उसके बाद अपनी पीठ हो, अपने मठ हो और आदि गुरु शंकराचार्य की परंपराओं का नाश कर दिया जाए, और उसके बाद धर्म अपने हिसाब से चलाया जाए। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों के माध्यम से धर्म की व्याख्या ना हो, वो लोग धर्माचार्य बन जाए जिनको संस्कृत का ज्ञान ना हो, जिनको शास्त्र और वेदों का ज्ञान ना हो, जिन्हें सनातन धर्म का ज्ञान ना हो, लेकिन उसके माध्यम से चारों शंकराचार्यों के मठों और उनके जितने भी मठों की जमीन जो उनको सरकार द्वारा या जनता द्वारा दी गई है, उसे अधिग्रहित किया जाए और राष्ट्रीय सेठ को उसको सौंप दिया जाए। क्योंकि ये बात पता है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर शंकराचार्य के स्वाभिमान पे ठेस पहुंचती है तो उनका बहुत सपोर्टर बेस, एक बहुत बड़ा सपोर्टर बेस आज के तारीख में उनके विरुद्ध हो गया है। और जैसे ये घटना 5-6 दिन से चल रही है और जैसा केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जैसा जितने भी लोग हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वो कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति को बदलते हुए केवल योगी आदित्यनाथ को, जो एक मठ के मठाधीश हैं, और शंकराचार्य तो सब सर्वोपरि हैं, मठ भी उनके अधीन आते हैं, अखाड़े भी उनके अधीन आते हैं, अगर उनसे जाके क्षमा याचना कर ले और उन्हें अनुनय विनय कराकर गंगा स्नान करा दें तो सारी उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और सनातन धर्म में उनकी मर्यादा भी बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के वोट भी बढ़ जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ऐसा आखिर कर क्यों नहीं रहे। तो अब पता चल रहा है कि इसमें गलती योगी आदित्यनाथ की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने जो रणनीति बनाई है, जिस रणनीति के तहत शंकराचार्यों को धूल धूसरित करते हुए और उसके बाद अपने शंकराचार्य वहां बिठा के और सारे मठों पे और मंदिरों पे और हर जगह अपना कब्जा कर लिया जाए, जो उन्होंने अखाड़ों पे और मठों पे पहले ही कर लिया, केवल 4 पीठ बची हैं जिसपे उनका कब्जा करना बाकी है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में वो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य की बात तो हो गई, जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य भी अब बाकी शंकराचार्यों का साथ एकत्रित होकर चारों शंकराचार्य जिस प्रकार से संगठित रूप से दिल्ली आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर वो दिल्ली 10 मार्च को आ जाते हैं तो करोड़ों लोग अगर इस प्रकार से आ जाएंगे तो सनातन धर्म बिल्कुल बीच से विभाजित हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से मुसलमानों से पंगा लिया, क्रिसमस के अंदर क्रिश्चियनों से पंगा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने पेरियार को मानने वालों से पंगा लिया, फिर उन्होंने अम्बेडकराइट से पंगा लिया, अब सनातन धर्मियों से पंगा ले रहे हैं और अपने वोटर से ही केवल इसलिए लड़ाई मोल रहे हैं कि उनको मठों की और ये शंकराचार्यों के आश्रमों की जमीन पे कब्जा करना है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, सनातन धर्म के अनुसार दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं भी केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी हैं, उन्हीं के शब्दों में बिल्कुल समर्थन व्यक्त करता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ अगर जाके हमारे भगवान शंकराचार्य से क्षमा मांगे और उनको स्नान करा दें तो इसका यही पटाक्षेप हो सकता है और सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। लेकिन अगर हट पे वो लगे रहे और ऐसे ही सनातन धर्म और भगवा वस्त्रधारियों का अपमान होता रहा तो उसका फल न केवल योगी आदित्यनाथ को बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी को, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर भुगतना होगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए उनसे निवेदन है, हट त्यागे और जाकर, क्योंकि उन्हीं के मठ गोरक्षपीठ के अंदर शंकराचार्य को शंकराचार्य कहकर उन्हें सम्मानित किया गया था। 2 गवर्नर ने शंकराचार्य को शंकराचार्य मानते हुए वो किया था और खुद उन्हें वहां प्रतिस्थापित किया गया था। जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ खुद अपने गुरु द्वारा नामित व्यक्ति हैं जो वहां मठाधीश हैं, उसी प्रकार से स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने, जो शंकराचार्य 2 पीठों के थे, उन्होंने आज के शंकराचार्य
अतिमुक्तेश्वरानंद जी को अपना वारिस घोषित किया था और उसके बाद उनका चारों शंकराचार्यों ने अनुमोदन किया था, लाखों लोगों के सामने उनका पद ग्रहण हुआ था, उसे स्वीकार करें और सनातन धर्म को डूबने से और टूटने से बचाएं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।